Have you heard that sometimes people say जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश? क्या है इसके मतलब? हम सबको इसके मतलब तो पता है, कहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं इस मुहावरे को, वो भी हमें पता है. वी ऑल नो दिस कि जो काम सुइटेबल है सिचुएशन के लिए अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अभी मेरे सास ससुर यहाँ पे आए हुए हैं, तो जब भी वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ मतलब जब भी वो आते हैं तो डेफिनेटली हम वैसे ही कुछ करते हैं जो उनको पसंद आते हैं, राइट. वो ड्रेस कोड हो, कुछ भी हो, मतलब वो भी डेफिनेटली वैसे ही करते हैं. वही तो है बॉन्डिंग. तो वो भी ऐसे ही करते होंगे. बच्चों को जो पसंद आते हैं वो भी शायद ऐसे ही करते होंगे. तो ये तो चलता रहता है. ओके, तो वो मतलब एक एग्जाम्पल मैं बोल रही थी कि हम स्वीटेबल जो भी है उस सिचुएशन के लिए वो ही हम अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट. अब क्या मैं इस शॉर्ट को ये बोलने के लिए बना रही थी? नो. क्या है इसका इंग्लिश मीनिंग? अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? जैसा देश वैसा बेश. इसकी जो इंग्लिश है वो है डू एज द रोमांस डू व्हेन यू आर इन रोम. या तो आप बोल सकते हैं व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमांस डू. मतलब रोम जब आप गए हुए हो तो वहाँ की जो कल्चर है, जो टायर है, जो भी है, मतलब जो भी है वहाँ की कल्चर, आप उसको अपना लो अकॉर्डिंगली, राइट. तो सेम है ना मीनिंग. जैसा देश वैसा बेश. रोम जैसा देश है, वहाँ का वेश ही आपको अपनाना पड़ेगा. अगर घूंघट करके आप रोम के रास्ते में घूमने जाओगे तो वो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है. तो एग्जैक्टली तो वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते हम, पर मीनिंग एक ही है. अगर हम हिंदी में बोलते हैं जैसा देश वैसा बेश, तो इसको हम इंग्लिश प्रोवर्ब यही होगा इसका, व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमांस डू. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय.